नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप से एक बार फिर OFS आया, अदानी विलमार का, और एक बार फिर से OFS के प्राइस के नीचे शेयर का प्राइस जा चुका है। दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, OFS यानी ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी ऑफर दे रही है अपने निवेशकों को एक सस्ते दाम पे खरीदने के लिए। ठीक है जी। अब सोचो कि उस ऑफर से भी सस्ता आपका शेयर का प्राइस हो जाए तो कौन OFS में पैसा लगाएगा? सब छोड़ दो, ज्यादा दिमागी मत लगाओ। करंट सिचुएशन ऐसी है कि आज खुला है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS, अदानी विलमार का। OFS का भाव है 275। स्क्रीन पे अदानी विलमार का भाव चल रहा है 270, 71, 72। आप OFS में पैसा लगाओगे या ओपन मार्केट में? ये तो कुछ इसी प्रकार हो गई कि OFS में आज पैसा लगाओ, मिलेगा 3, 4, 10 दिन बाद, और 14,000 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। ओपन मार्केट में जितना दिल करता है उतना लगाओ, प्लस 1%, 2% डिस्काउंट और मिल रहा है। तो OFS को कौन सब्सक्राइब करेगा? लास्ट टाइम भी अदानी ग्रुप से एक कंपनी का OFS आया था और वो अदानी एंटरप्राइजेस थी। बड़ा OFS था, 20,000 करोड़ का। OFS आया 3200 रुपए के भाव पे और OFS वाले दिन शेयर का प्राइस हो गया 2800 रुपए का। इस सिचुएशन में कंपनी के OFS को फुल्ली सब्सक्रिप्शन भी मिल गया। किसने कर दिया पता नहीं। हालांकि लोगों ने यह भी कहा था कि खुद ही अदानी ग्रुप ने अपने पैसे पहुंचाकर OFS को सब्सक्राइब कराया है अपनी इज्जत बचाने के लिए, और एट द एंड फिर OFS फुलफिल होने के बाद OFS सब्सक्राइब नहीं हुआ, इनफैक्ट 2 to 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। उसके बाद उस OFS को उन्होंने रद्द किया, पैसे वापस करे इन्वेस्टर्स को। बट बोला यह गया कि अदानी ग्रुप ने खुद ही अपने पैसों से OFS फुलफिल कर दिया, खुद ही अपने आप को पैसे दे दिए, क्योंकि ऑब्वियस था कि 3200 रुपए का OFS 2800 रुपए पे शेयर है, कौन खरीदेगा भाई 3200 पे? 10% नीचे मिल रहा था, 10 भी नहीं, 15-20%। अदानी विलमार के केस में भी दोस्तों ऐसा ही हो गया है। अदानी ग्रुप के लिए आई थिंक OFS अच्छे नहीं है। हालांकि अदानी ग्रुप अदानी विलमार को छोड़कर जा रहा है, पूरी तरीके से इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम इससे बाहर हो रहे हैं, और इसीलिए ये OFS भी आया है। उसके बाद बचा हुआ स्टेक डायरेक्टली विलमार इंटरनेशनल को बेचा जाएगा। बट ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम का विषय बन रहा है। इन्वेस्टर्स की मतलब वेल्थ के साथ खिलवाड़ हुआ है ये, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक में दोस्तों कल यानी फ्राइडे को 1.7 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 90 लाख शेयर डिलीवर हुए हैं। यानी लोग खरीद रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, केवल इस होप में कि भैया शेयर वापस से उछलेगा, बढ़ेगा, तेजी में रहेगा। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट रिटेल का नहीं हो सकता, यहां पे बड़ा इन्वेस्टर भी आ रहा है। ये समय अदानी विलमार के लिए मेरे को लगता है, और अदानी विलमार के शेयर होल्डर्स के लिए आखिरी पैनिक है। दोस्तों, मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, सारी दिक्कतें खत्म हो रही हैं यहां पे एट द एंड। ये मान लीजिए आप, सारी दिक्कतों में क्या क्या दिक्कत है? पहली दिक्कत अदानी ग्रुप था। एक दिक्कत ऐसे नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, दिक्कत ये थी कि मार्केट को अनिश्चितता या फिर वो क्या कहते हैं उसे, सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मार्केट को सस्पेंस में रखे हुए थे कि अदानी ग्रुप जाएगा छोड़कर या नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, जा रहा है, जाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये एक और टेंशन ये थी, तलवार लटकी हुई थी अदानी विलमार पे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे शेयर होल्डिंग नॉर्म्स में मैच कराया जाएगा, क्योंकि 88% प्रमोटर्स ओन करते थे, 75% से ज्यादा ओन कर नहीं सकते। तो उसका एक दिक्कत थी, वो भी खत्म OFS के जरिए। चलिए, ये भी ठीक है। अब आती है कंपनी की अर्निंग्स की बात। अर्निंग्स भी ठीक होने लगी हैं। फिर आती है कंपनी की वैल्यूएशन, रीजनेबल, सस्ता हो गया, ये कह सकते हो आप। फाइनली अगर करंट सिचुएशन देखें तो अदानी विलमार का मार्केट कैप में एक बार आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब ऑलमोस्ट अगर मैं देख रहा हूं तो ये 35,000 करोड़ के समथिंग का मेरे को लगता है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं इसको अगर, क्योंकि प्राइस कल के हिसाब से मार्केट कैप दिख रहा है, कहीं पे एडजस्टेड प्राइस आ रहा हो तो मैं बताता हूं, 35,500 करोड़ का आ रहा है 273 रुपीज के भाव पर। 35,000 करोड़ में आपको पूरा फॉर्चून ब्रांड मिल रहा है, जो FMCG में मतलब एक अच्छी खासी पोजीशन में बैठा हुआ है। आपने एडवर्टीजमेंट में अक्षय कुमार को भी देखा होगा, तो एक्टर अक्षय कुमार जी जो हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी आई थिंक वही है। बहुत सा और भी 2-3 एक्टर्स हैं जो उसको प्रमोट करते हैं अक्षय कुमार के साथ। तो बढ़िया प्रोफाइल है, कोई इशू नहीं दिखता है ब्रांड वैल्यू में। आप अपने नियर बाय कोई भी स्टोर उस पे जाओगे, वहां पे इजीली आपको फॉर्चून ब्रांड अवेलेबल मिलेगा। फॉर्चून रिफाइंड तो इनफैक्ट मार्केट में एक तरीके से बड़ी दिग्गज ब्रांड है, और ये स्टॉक इस भाव पे, इस वैल्यूएशन पे मेरे को नहीं लगता खराब है। और ये वही कंपनी है दोस्तों जिसको आप 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे भी आंख बंद करके खरीदते थे, याद है आपको? इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का भी था, और इन्वेस्टर्स को तो लॉस हुआ ही है दोस्तों। कंपनी के
मैं ये बोलूंगा कि लिस्टिंग से किसी ने पैसा नहीं बनाया, अदानी ग्रुप खुद पैसा, ये लोएस्ट पॉइंट पे निकल रहा है अदानी ग्रुप, आप ये मान लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्वेस्टर्स के लिए खोने के लिए बचा नहीं है। अब तो बस ये है कि हिम्मत और धैर्य चेक करना होगा कि किस किस में और किस किस का लूज हो गया है, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी ओएफएस में अब कोई पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ओएफएस में लगा सकते हो, तो वो मैं अब अपडेट दूंगा, मत लगाइएगा। ओपन मार्केट से अगर आपको 15,000 का लेना है तो ओपन मार्केट में 270 का मिल रहा है, तो ओएफएस में अप्लाई क्यों करना। तो आप ऐसे कर सकते हो, बॉटम फिशिंग करना चाहो तो हल्की फुल्की कर सकते हो। इस बीच में मार्केट में दोस्तों काफी बड़ा सेल ऑफ एक बार फिर आया है, पैनिक क्रिएट हो रहा है और प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है, ये मैंने अपडेट दे दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।